बट प्राइस फिर भी 10,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गया है। इस बारे में कोई इंटरनेट पे बात ही नहीं कर रहा और मुझे पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न ये 10,000 रुपीज़ का प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगता। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना गाइस। अगर मैं आपको कहूँ आज मेरे पास दो ऐसे कैमरा फोन्स हैं जो क्लेम करते हैं कि सेगमेंट में आने वाले जितने भी कैमरा फोन्स हैं, जितने भी फ्लैगशिप कैमरा फोन्स हैं, उन सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट्स ये दोनों फोन्स कैप्चर कर लेते हैं। एक है Oppo Find X9 Pro जिसके पेरिस्कोप लेंस का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1/1.56 इंच का सेंसर साइज, 200 मेगापिक्सल का सेंसर है Samsung HP5 और ये सेंसर भी काफी लेटेस्ट है, अक्टूबर में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था। वेयरएस जो Vivo में 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस है ये भी लेटेस्ट है Samsung HP और इसका सेंसर साइज थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा है 1/1.4 इंच। जब सेंसर साइज इतने बड़े हैं पेरिस्कोप लेंस के तो डेफिनेटली लो लाइट में तो पोर्ट्रेट्स बहुत कमाल के आने वाले हैं, आते भी हैं सच कहूं तो। लेकिन गाइस मेरी टेस्टिंग में ना दोनों फोन के पोर्ट्रेट शॉट्स में इमेज प्रोसेसिंग का कुछ डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व करा है, जिसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको Vivo के पोर्ट्रेट्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं या Oppo के, बिकॉज सबका टेस्ट डिफरेंट हो सकता है और कहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूव किए जा सकते हैं कैमरास, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत डिटेल में कैमरास कंपेयर करने वाला हूँ। इवन जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल के जिनका साइज 1/1.28 इंच है, इतने लार्ज प्राइमरी सेंसर, तो उनकी इमेज क्वालिटी को भी तो कंपेयर करना बनता है। बहुत सारे सैंपल्स हैं, बहुत सारे वीडियो सैंपल्स भी हैं और एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं, बट स्टार्ट करेंगे पहले पोर्ट्रेट शॉट से। क्या पहले प्राइस बता दूं एक बार? वैसे तो इस साल दोनों ब्रांड्स ने अपने फोन्स का प्राइस 10,000 रुपीज इंक्रीज कर दिया और 1,10,000 रुपीज के ये दोनों फोन्स हैं। बट अगर आप ये दोनों फोन्स परचेस करते हो सेल्समार्ट कैफे से, जिनका स्टोर दिल्ली में लोकेटेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और स्टोर की डिटेल्स दे रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया वो फोन कोरियर भी कर रहे हैं। देन Vivo X300 Pro पे फिलहाल प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है एंड आपको ये फोन 92,000 रुपीज में मिल जाएगा, 512GB वेरिएंट। Oppo Find X9 Pro पे प्री बुकिंग ऑफर खत्म हो गया था 30 नवंबर को, पहले 91,000 रुपीज का मिल रहा था, अब परचेस करोगे तो 94,000 रुपीज कॉस्ट करेगा। मैंने पहले एक वीडियो करी थी, उसमें आपको बताया भी था, काफी सारे भाइयों ने परचेस भी करा है। इवन Vivo X300 का 256GB वेरिएंट 76,000 रुपीज की जगह सेल्समार्ट कैफे पे 62,500 का मिल रहा है और अगर 512GB वेरिएंट लेते हो तो वो 68,500 का है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इन दोनों में से परचेस कौन सा करना है, कौन सा फोन बेटर रहेगा, कैमरास किसके बेटर है, सीधा उस पे आते हैं। मैंने डे लाइट में कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करे। सबसे पहला डिफरेंस है दोनों फोन्स के पेरिस्कोप लेंस में फोकल लेंथ का। Oppo Find X9 Pro 3x ऑप्टिकल जूम तक जाता है और पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें विच इज अराउंड 70 mm, बट Oppo में 85 mm पे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने का ऑप्शन दिया गया है, जस्ट लाइक Vivo X300 Pro जिसमें 3.5x ऑप्टिकल जूम तक का ऑप्शन दिया गया है और ये 85 mm पे पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकता है। देन मैंने जब 85 mm पे शिफ्ट करा तो एज सच क्वालिटी में लॉस देखने को नहीं मिला, कोई ओवर शार्पनिंग में नोटिस नहीं कर रहा, तो मैंने प्रेफर यही करा कि दोनों से 85 mm पे कैप्चर करते हैं। अब डिटेल्स दोनों इमेजेस में सफिशिएंट है, कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस है स्किन टेक्सचर में और स्किन स्मूथनिंग में। Oppo Find X9 Pro स्किन टेक्सचर ज्यादा नेचुरल रखता है, Vivo X300 Pro थोड़ा सा स्किन स्मूथनिंग ज्यादा कर रहा है। अब ये स्किन स्मूथनिंग होती क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कभी कभी हमारे फेस पे ना कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ पिंपल्स होते हैं, जिन्हें स्किन स्मूथनिंग के थ्रू स्मार्टफोन ब्रांड्स पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे AI भी थोड़ा सा काम करता है अपना, और Vivo X300 Pro में ये जो स्किन स्मूथनिंग है ये मुझे थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव लगी। पहले सैंपल शॉट में उतनी एग्रेसिव नहीं लगी, बट सेकंड सैंपल शॉट में स्किन स्मूथनिंग कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव है, जिस वजह से स्किन टोन्स ओवरऑल देखने में जितनी नेचुरल लगनी चाहिए उतनी नहीं लगती। टू बी ऑनेस्ट स्किन टोन्स ना थोड़ी आर्टिफिशियल लग रही है कंपेयर टू Find X9 Pro, जहाँ पे स्किन टोन्स काफी हद तक काफी नेचुरल देखने को मिली। बट ऐसा नहीं है कि Oppo में कोई इशू नहीं है। Oppo से कई बार जब हम पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं, स्पेशली जब फेस पे ज्यादा लाइट हिट कर रही होती है, Oppo की इमेज में मेरा फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है। अब इसको फिक्स करने के दो तरीके हैं।
एक आप कैमरा ऐप में जाके डिफॉल्ट एक्सपोजर वैल्यू को सिर्फ एक बार आपको -0.3 पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद वो हर बार -0.3 पे ही रहेगी एक्सपोजर वैल्यू। जब भी आप पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करोगे तो हाइलाइट्स ब्लोन आउट नहीं होंगी। सेकंड ऑप्शन है कि इमेज कैप्चर करने के बाद आपको हाइलाइट्स को -40 पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं दिखा भी रहा हूं आपको। तो स्किन टोन्स ज्यादा नेचुरल भी हो जाती है और जो भी हाइलाइट्स ब्लोन आउट हो रही होती है उसको एक्सपोजर को ये बहुत न्यूट्रल तरीके से बैलेंस कर देता है। लेकिन Vivo X300 Pro में और इवन Vivo X300 में ये जो एग्रेसिव स्किन स्मूथनिंग वाला इशू है, इसको ना आप सेटिंग्स में जाके, कैमरा ऐप में जाके कहीं पे फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन तो पूरी तरीके से डिसेबल ही कर रखी है मैंने। इसको सॉफ्टवेयर अपडेट दे के थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा Vivo को। मैं समझ सकता हूँ कि स्किन स्मूथनिंग कुछ लोगों को पसंद आएगी, उनको अपने फेस पे कोई मार्क्स या पिंपल्स नहीं दिखाने, बट ये थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। मूव करते हैं लो लाइट के पोर्ट्रेट शॉट्स पे। Oppo Find X9 Pro में पहले 70 mm पे कैप्चर करा मैंने एंड कंपेयर करा कि 85 mm पे कुछ क्वालिटी में लॉस, डिटेल्स में लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आप प्रेफर करना कि Find X9 Pro से 85 mm पे ही पोर्ट्रेट्स कैप्चर करो। जस्ट लाइक Vivo X300 Pro, दोनों ही इमेजेस एकदम शार्प आई हैं, बट Oppo Find X9 Pro को एक एडवांटेज मिलता है कि इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर दिया गया है, जिसको कलर टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। और ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो बेसिकली ये एम्बिएंट लाइट के बेसिस पे ऑटोमेटिकली वाइट बैलेंस और कलर साइंस को एडजस्ट करता है। डिपेंडिंग कि फ्रेम में वार्म लाइट्स हैं तो थोड़ी सी वार्म टोन ऐड कर देगा, अगर बारिश का मौसम है थोड़ी कूल टोन चाहिए फ्रेम में तो थोड़ी सी कूल टोन ऐड कर देगा। और ये काफी हद तक काफी अच्छे से वर्क भी करता है, स्पेशली लो लाइट में। Oppo Find X9 Pro में जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ओवरऑल वो ज्यादा नेचुरल साइड पे है। Vivo X300 Pro में फॉर सम रीजन कलर्स थोड़े से म्यूटेड है। इवन अगर आप मेरी बियर्ड की तरफ नोटिस करोगे तो Oppo की इमेज थोड़ी सी ज्यादा बेटर एक्सपोज्ड होने के साथ साथ फेस पे भी कलर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करा है Oppo ने। इवन इस वाले सैंपल शॉट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोटिस करे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज सब्जेक्ट सेपरेशन पोर्ट्रेट शॉट्स में अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो क्लियरली Oppo Find X9 Pro के सैंपल शॉट में मैं नोटिस कर रहा हूँ। मेरा फ्रेंड ना इस टाइम पे लेग फोल्ड करके बैठा हुआ है, एक तरह से उसकी जो लेग है वो फोरग्राउंड में है और बाकी की बॉडी बैकग्राउंड में है, हाथ में आईफोन है। क्लियरली बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को सेपरेट करा ओप्पो ने, बिकॉज फोरग्राउंड में नी से लेके बैकग्राउंड में फेस की तरफ और हाथ में जो फोन है, तीनों ही एरियाज में सफिशिएंट डिटेल्स मेंटेन करते हुए, प्रॉपरली सब्जेक्ट को सेपरेट करते हुए और ओवरऑल इमेज ओप्पो की बेटर एक्सपोज्ड आई है। इस वजह से क्लियरली Find X9 Pro ने एक कमाल का पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करा। नो डाउट दोनों इमेजेस में सच नॉइस नहीं है, बट ये वाला सैंपल शॉट मैं सोच भी नहीं सकता कि ओप्पो ने कैसे इतने अच्छे से सब्जेक्ट को सेपरेट करते हुए इतनी अच्छी इमेज कैप्चर कर ली। इस पोर्ट्रेट शॉट में ना दोनों इमेजेस में डिटेल्स तो सफिशिएंट है, बट फॉर सम रीजन Vivo X300 Pro में एक फ्लैट वार्म टोन नोटिस कर रहा हूं मैं, वेयर एज Oppo Find X9 Pro में स्किन टोन्स बिल्कुल एक्यूरेट है। स्वेट शर्ट का कलर एकदम नेचुरल देखने को मिला, तो काफी ट्रू टू लाइफ कलर्स में नोटिस कर रहा हूँ। एज सच नॉइस दोनों इमेजेस में नहीं है, बट किसी एक को पिक करना हो तो कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा नेचुरल ओप्पो में है। बट मैं Vivo को भी एक पॉइंट दूंगा, बैकग्राउंड ब्लर, बैकग्राउंड में ना जो हाईलाइट मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा मुझे Vivo X300 Pro का बेटर लगा, स्पेशली जहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर है वहाँ पे आप नोटिस करना। फाइनली ये वाला पोर्ट्रेट शॉट रात को 1 बजे कैप्चर करा है एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में। फेस पे बस एक तरफ से थोड़ी सी लाइट हिट कर रही थी, लाइट सोर्स में कहूँगा सफिशिएंट नहीं था, और रात को 1 बजे इमेज कैप्चर करी है तो बैकग्राउंड में आप क्लियरली देख सकते हो काफी फॉग थी। Oppo Find X9 Pro में नॉइस काफी कंट्रोल में है। इनफैक्ट Vivo ने भी इमेज काफी अच्छी कैप्चर करी है, बट बहुत थोड़ी सी नॉइस Vivo की इमेज में विजिबल है। अगर मैं एजेस की बात करूं तो इतनी ज्यादा डिम लाइट में भी दोनों फोन के कैमरास बहुत नीटली एजेस डिटेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड ब्लर काफी नेचुरल है। इवन बैकग्राउंड में जो हाईलाइट मैनेजमेंट है वो अगेन Vivo X300 Pro में थोड़ा सा बेटर देखने को मिला, बट मैं क्लियरली यहाँ पे ओप्पो को पिक करूंगा, बिकॉज ओवरऑल जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा नेचुरल, ज़्यादा एक्यूरेट और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है Oppo Find X9 Pro। आप मेन सब्जेक्ट की तरफ देख सकते हो, जो ओप्पो में मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर या कलर टेम्परेचर सेंसर मिलता है वो एक्चुअली में एम्बिएंट लाइट के बेसिस पे काफी नेचुरल कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है Oppo Find X9 Pro का कैमरा। अगर बात करें कुछ डे लाइट के लैंडस्केप्स की तो HDR प्रोसेसिंग वैसे तो दोनों इमेजेस में काफी अच्छी देखने को मिलती है। बैकग्राउंड में ना थोड़ी सी सनलाइट हिट कर रही है,
तो हाईलाइट मैनेजमेंट, एक्सपोजर मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिला दोनों सैम्पल शॉट्स में। फोरग्राउंड में थोड़े से शैडोड एरियाज हैं, बहुत थोड़ी सी क्रश शैडोज वीवो की इमेज में मैं नोटिस कर रहा हूँ। ओप्पो ने थोड़ा सा डार्क एरियाज में हाइलाइट्स को बेटर एलिमिनेट करा है। इमेज को जूम करने के बाद दोनों इमेजेस में डिटेल सफिशिएंट है और एज सच नॉइस भी नहीं है। इस सैम्पल शॉट में ना टॉप साइड पे थोड़ी सनलाइट ज्यादा हार्श थी, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट बता देता हूँ कि ओप्पो ने थोड़ा सा एक्सपोजर बेटर मैनेज करा है। इवन नीचे की तरफ थोड़े से शैडोड एरियाज हैं, थोड़ी सी ना क्रश शैडोज वीवो की इमेज में है, बट इस तरह की लाइटिंग में जो प्रॉपर वार्म टोन, जो एक्यूरेट वार्म टोन मेंटेन करी है वो वीवो X300 Pro ने करी है। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी ना जो प्राइमरी सेंसर है ना इन दोनों फोन्स का, वहां पे एक चीज तो क्लियर है, Vivo X300 Pro ना इस तरह की लाइटिंग में बहुत नेचुरल वार्म टोन मेंटेन करता है। बिकॉज Oppo Find X9 Pro में मेरे फ्रेंड की जो स्किन टोन्स हैं वहां पे मैं थोड़ी सी आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग नोटिस कर रहा हूँ, और मेरी जो व्हाइट कलर की टी शर्ट है वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है ओप्पो में। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगेन जैसे कि बताया, या तो एक्सपोजर वैल्यू को, डिफॉल्ट एक्सपोजर वैल्यू को -0.3 पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर इमेज कैप्चर करने के बाद हाइलाइट्स को -40 करके आपको सेव करना पड़ेगा, तब जाके एक बैलेंस्ड इमेज आती है। बट वीवो बाय डिफॉल्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेम इमेज दोनों फोन्स की जब अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर से कैप्चर करी तो सबसे पहले मैं नोटिस कर रहा हूँ कि दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर नहीं कर पाते कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन, एंड कलर कंसिस्टेंसी अच्छी देखने को मिल रही है जस्ट लाइक द प्राइमरी सेंसर। वीवो ने काफी नेचुरल वार्म टोन मेंटेन करी है, हाईलाइट मैनेजमेंट भी काफी अच्छा है, बट फॉर सम रीजन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में ओप्पो ने बेटर इमेज कैप्चर करी है। टॉप साइड पे जो सनलाइट है एंड बॉटम साइड पे थोड़ी सी क्रश शैडोज में वीवो की इमेज में नोटिस कर रहा हूँ। हाँ, अगर जूम करके दिखाऊं तो थोड़ी सी बेटर डिटेल्स वीवो की इमेज में है, बट एक चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, इन दोनों ही ब्रांड्स ने ना अपने फोन्स का प्राइस 10,000 रुपीज इंक्रीज किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था Vivo X300 Pro में जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर का साइज है वो जस्ट लाइक Vivo X200 Ultra 1/1.28 इंच का सेंसर था उसमें, और X300 Pro में मैं सेम सेंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 1/2.76 इंच का सेंसर दिया है। Oppo Find X9 Pro में भी सेंसर साइज काफी छोटा है, अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर काफी छोटा है। दोनों ब्रांड्स ने अपने फोन्स का प्राइस 10,000 रुपीज इंक्रीज करा, बट फॉर सम रीजन ओप्पो का प्राइस एक बार को जस्टिफाई हो जाता है, बिकॉज प्राइमरी सेंसर अपग्रेड कर दिया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, पेरिस्कोप लेंस को अपग्रेड करा है, इवन जो Find X8 Ultra में मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर दिया था, कलर टेम्परेचर सेंसर, वो Find X9 Pro में दे दिया। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स Find X9 Pro के कैमरास में देखने को मिले, बट Vivo X300 Pro में एज सच कैमरा सेटअप में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, बट प्राइस फिर भी 10,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गया है। इस बारे में कोई इंटरनेट पे बात ही नहीं कर रहा, और मुझे पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न ये 10,000 रुपीज़ का प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगता। अगर इमेजेस जूम करके कैप्चर करना पसंद है देन इन दोनों फोन्स के पेरिस्कोप लेंस काफ़ी केपेबल है। Oppo 3x ऑप्टिकल जूम तक चले जाता है, Vivo 3.5x तक चले जाता है। दोनों इमेजेस में डिटेल्स बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, एकदम शार्प इमेजेस आई हैं। Vivo की इमेज में थोड़ी सी वार्म टोन अच्छी लग रही है, नेचुरल लग रही है देखने में, और ये चीज़ दोनों सैम्पल शॉट्स में मैं आपको कह सकता हूँ। इवन 10x पे भी जो इमेज कैप्चर करी है उसमें भी Vivo की इमेज में वार्म टोन अच्छी लग रही है। बाकी अगेन 10x पे भी डिटेल्स दोनों इमेजेस में काफ़ी शार्प है एंड सिमिलर हैं डिटेल्स। इन दोनों फोन्स की जो प्राइमरी सेंसर है ना 50 मेगापिक्सल के, इतने लार्ज है, 1/1.28 इंच उनका साइज है। लो लाइट में बहुत ही कमाल की इमेजेस आती हैं। इस वाले सैम्पल शॉट में अगर कुछ कमियां या कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूं तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है। आई मीन एक तो दोनों इमेजेस वेल एक्सपोज्ड आई हैं, कलर्स बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं लो लाइट में भी। इमेज को जूम करके मैंने कहा चलो थोड़ी नॉइस देखने की कोशिश करते हैं, बट इमेज में नॉइस ही नहीं है। इतनी वेल कंट्रोल्ड इमेज नॉइस ना के बराबर है, और डिटेल्स भी सफिशिएंट है। द ओनली डिफरेंस इज फॉर सम रीजन ओप्पो ना उतने अच्छे से फ्रेम में कुछ लाइट्स है जिन्हें मेंटेन नहीं कर पाया। Vivo ने एक्सपोजर मैनेजमेंट इस इमेज में बेटर कर लिया, बट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में फ्रेम में अगेन लाइट्स हैं। और अब Oppo Find X9 Pro ने ना ही सिर्फ लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करा, हाईलाइट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एक्सपोजर मैनेजमेंट ऑन पॉइंट है, इवन लाइट्स का कलर भी वेल मेंटेन्ड है। कलर्स Vivo से भी बेटर मेंटेन कर रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लाइट्स का कलर है। तो आई गेस लास्ट सैम्पल शॉट में कुछ इशू हो गया होगा, बट वैसे एक्सपोजर मैनेजमेंट दोनों फोन के कैमरास लो लाइट में बहुत अच्छे से कर लेते हैं।
दोनों ही इमेजेस में बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, डिटेल्स अगेन सफिशिएंट है एंड ये प्राइमरी सेंसर तो इतने अच्छे हैं। फ्रेम में थोड़ी फॉग थी इस टाइम पे, उसके बाद भी रिजल्ट्स बहुत इंप्रेसिव आए हैं। अब वीवो के पेरिस्कोप लेंस से जो पोर्ट्रेट्स कैप्चर करे थे उसमें मैंने बताया था ना कि स्किन टोन्स में थोड़ी ओवर प्रोसेसिंग ज़्यादा है, तो मेरे को चेक करना था जब प्राइमरी सेंसर से, वैसे ये सारे लो लाइट में प्राइमरी सेंसर से नाइट मोड अनेबल करने के बाद इमेजेस कैप्चर करी है। ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेज भी प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करी है नाइट मोड अनेबल करने के बाद। तो जब प्राइमरी सेंसर से इमेज कैप्चर करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट की, तब भी क्या वीवो थोड़ी ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग कर रहा है, स्किन टेक्सचर को ज़्यादा स्मूथ कर रहा है? मैंने कहा चलो चेक करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमेज तो बहुत अच्छी आई है। अगेन बिल्कुल भी नॉइस नहीं है इमेज में, दोनों पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं। लेकिन किसी एक को पिक करना हो तो Oppo Find X9 Pro में अगेन फ्रेम में कुछ लाइट्स है जिनका कलर Oppo ने बेटर मेंटेन करा है। इवन स्किन टोन्स और स्वेटशर्ट का अगर आप कलर देखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट कलर्स Oppo मेंटेन कर लेता है। Vivo X300 Pro में अब उतनी स्किन स्मूथनिंग देखने को नहीं मिली जितनी पोर्ट्रेट शॉट्स में देखने को मिल रही थी। स्टिल थोड़ी सी स्किन स्मूथनिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी भी देखने को मिल रही है, बट ये उतनी बुरी नहीं लग रही, उतनी एग्रेसिव नहीं है स्किन स्मूथनिंग। तो मुझे नहीं लगता कि ये इमेज किसी को बुरी लगेगी। अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करते तो वीवो की इमेज भी देखने में अच्छी लगती। वीडियो सैंपल दोनों फोन्स का ध्यान से नोटिस करना, जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो उतना स्मूथ नहीं है दोनों फोन्स का जितना लेट्स से आईफोन 17 प्रो में आता है। मैंने कंपैरिजन किया है ओप्पो का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो चेक कर लेना। इवन जो हाईलाइट मैनेजमेंट है वो भी ठीक है, थोड़ा सा और बेटर मेंटेन होना चाहिए था। इवन स्किन टोन्स भी ओप्पो ज़्यादा नेचुरल रखता है कंपेयर टू वीवो। वीवो थोड़ा सा कलर्स को भी बूस्ट कर रहा है। मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा था इस टाइम पे, तो वीडियो स्टेबलाइजेशन ठीक है, बट अगेन जैसे ही अगर तेज तेज वॉक करते हैं या जब भागते हैं तो आईफोन जितनी स्टेबल वीडियोस ये दोनों फोन्स रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन और इम्प्रूव की जा सकती है। थोड़ा सा हाईलाइट मैनेजमेंट वीडियोस में और बेटर होना चाहिए। इवन जो एक्सपोजर शिफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो भी और स्मूथ होना चाहिए कंसिडरिंग द प्राइस। अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर से भी अच्छी 4K वीडियोस रिकॉर्ड आप कर सकते हो बिकॉज कलर कंसिस्टेंसी अच्छी देखने को मिलती है, डायनामिक रेंज डिसेंट है। इट्स जस्ट थोड़ा सा डिटेल्स में कॉम्प्रोमाइज दोनों ही फोन्स में करना पड़ेगा और वो चीज़ एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर का साइज मैंने बताया थोड़ा छोटा है। लेकिन पेरिस्कोप लेंस से ओप्पो से 3x पे और वीवो से 3.5x पे दोनों ही फ़ोन के कैमरास सेंसर साइज इतना बड़ा है कि काफ़ी स्टेबल अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं। और सेंसर साइज बड़ा है तो बिना सिनेमैटिक मोड अनेबल करे आप बैकग्राउंड में सब्जेक्ट सेपरेशन देखना और बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो नेचुरली ही दोनों फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छे से अचीव कर लेते हैं और काफ़ी शार्प सफिशिएंट डिटेल्स दोनों वीडियोस में देखने को मिल रही हैं। इवन स्किन टोन्स भी अच्छी लग रही हैं। बात आती है जब लो लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड करने की, तो ध्यान से सुनना। दोनों फ़ोन के कैमरास ना हाइलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। लाइट्स फ्रेम में हैं कुछ जो बिल्कुल भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। इवन कलर्स भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। इट्स जस्ट वीवो में कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड है, बट ठीक है, कुछ लोगों को पसंद आएंगे। द प्रॉब्लम इज दोनों वीडियोस में नॉइस है और प्राइस को कंसिडर करते हुए नॉइस कम होनी चाहिए थी। आईफोन 17 प्रो बहुत कम नॉइस के साथ काफ़ी बेटर वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है, जहाँ पे ऑटो फोकस भी बेटर होता है। बता चुका हूँ वो चीज़। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के पास आ रहा हूँ, तो दोनों वीडियोस में अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की तरफ देखोगे तो डिटेल्स सफिशिएंट है। द ओनली इशू इज कि दोनों वीडियोस में नॉइस कम होनी चाहिए थी। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि फ्रंट कैमरा से जब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो Oppo Find X9 Pro ना स्काई के कलर्स को थोड़ा बूस्ट कर देता है। Vivo X300 Pro स्काई के कलर्स को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहा है और फेस पे भी काफ़ी नेचुरल स्किन टोन्स मेंटेन कर रहा है। काफ़ी अच्छी वार्म टोन देखने को मिल रही है। थोड़ी सी स्किन स्मूथनिंग दोनों वीडियोस में आप देख सकते हो फेस पे है और एक्सपोजर शिफ्ट थोड़ा सा और स्मूथ होना चाहिए था दोनों वीडियोस में। वो एक चीज़ है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन दोनों ही फोन्स में ना 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे दिया और ऑटो फोकस भी दे दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सेल्फीज में थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। स्काई के कलर्स आप देखो, दोनों ही इमेजेस में स्काई के कलर्स थोड़े बूस्टेड हैं और डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही थी फेस पे। Oppo Find X9 में थोड़ी सी आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग में नोटिस कर रहा हूँ, थोड़ी सी वाइट टोन ज़्यादा है। Vivo X300 Pro में वार्म टोन अच्छी लगती है, बट ये वार्म टोन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा येलोइश टिंट था ही नहीं इस टाइम पे जितना इमेज में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी स्किन टोन्स और नेचुरल होनी चाहिए थी, बट अगर जूम करके दिखाऊं तो डिटेल सफिशिएंट है। एकदम शार्प इमेजेस आई हैं दोनों फोन से
नेक्स्ट सैंपल शॉट में डायरेक्ट सनलाइट हिट नहीं कर रही थी फेस पे, तो अब एज सच स्किन टोन्स नेचुरल लग रही हैं, काफ़ी सिमिलर देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल भी इमेज में जो कलर्स हैं वो नेचुरल साइड पे हैं, ज़्यादा बूस्टेड नहीं है। एंड अगेन लास्ट इमेज की ही तरह दोनों इमेजेस काफ़ी शार्प आती हैं। इवन पोर्ट्रेट सेल्फीज की भी अगर बात करूँ तो दोनों फ़ोन के कैमरास बहुत नीटली एजेस डिटेक्ट करते हैं। एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है, जस्ट लाइक द रेयर कैमरा। डिफरेंस थोड़ा सा बस वो स्किन टोन्स में देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रंट कैमरा में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है जब स्पेशली सनलाइट आ रही होती है। उसके अलावा सेल्फीज ठीक आ जाती हैं। वीडियो को अगर कंक्लूड करूँ तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, Vivo X300 Pro एक अच्छा कैमरा फ़ोन है, नो डाउट। लास्ट ईयर X200 Pro भी काफ़ी अच्छा कैमरा फ़ोन था। बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है वो जस्ट लाइक X200 अल्ट्रा थोड़ा लार्ज करेंगे सेंसर को, नहीं करा। ऊपर से फ़ोन का प्राइस 10,000 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया है, जो नहीं करना चाहिए था। दोनों फ़ोन ही बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं पेरिस्कोप लेंस से, बट मुझे जिस तरीके की स्किन टोन्स पसंद है मैं Oppo Find X9 Pro को पिक करूँगा। आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों को फेस पे मार्क्स नहीं चाहिए, कोई पिंपल्स नहीं चाहिए, तो स्किन स्मूथनिंग Vivo X300 Pro की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इतनी ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होनी चाहिए थी कि थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगने लग जाए स्किन टोन्स। इस इशू को फिक्स कर देना चाहिए। देन जिन लोगों को कोई फेस पे मार्क्स नहीं पसंद, उन्हें Vivo के पोर्ट्रेट्स पसंद आ सकते हैं। ओवरऑल लो लाइट में भी कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं दोनों फोन्स के। मुझे पर्सनली थोड़ा सा ओप्पो बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आया, जो कि आपने सैंपल शॉट्स में देखा भी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कंटेंट देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करोगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।